नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की और इस पोस्ट में हेमंत सोरेन अपने हाथ पर लगे कैदी निशान को साझा किया। इस निशान को लोकतंत्र की मौजूदा चुनौतियों का प्रतीक बताया और यह निशान हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद उनके हाथ पर जेल प्रशासन के द्वारा लगाया गया था। अपने पोस्ट में हेमंत सोरेन ने लिखा कि आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर बीते 1 साल की यादें मेरे दिल में मौजूद है और वो है यह कैदी का निशान जो जेल से रिहा होते वक्त मुझे लगाया गया था। और यह निशान केवल मेरा नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की वर्तमान चुनौतियों का प्रतीक है। अगली खबर, झारखंड दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, बिरसा सर्किट की रख सकते हैं न्यू यूनिटी मॉल का भी करेंगे शिलान्यास। अपने प्रस्तावित झारखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज के नायक रहे बिरसा मुंडा से जुड़ी कुछ योजनाओं को हरी झंडी दिखा सकते हैं और इसमें सबसे प्रमुख बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का शिलान्यास कार्यक्रम शामिल है। इसी तरह अगले साल बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी है और प्रधानमंत्री अपने झारखंड दौरे पर इस जयंती को अगले 1 साल तक मनाने की घोषणा भी कर सकते हैं। पुख्ता जानकारी के मुताबिक भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा इन दोनों कार्यक्रमों को लेकर तैयारी की जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे की तिथि क्या होगी यह अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। अगली खबर, झारखंड में अगले कुछ दिनों तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखेगा। इस वजह से राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 10 अगस्त यानी आज राज्य के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 8 जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर कोल्हान के 4 जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसामा और सिमडेगा में अच्छी बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से एमजीएम थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। तेज बारिश की वजह से रास्ता क्लियर नहीं दिखने पर सड़क किनारे खड़ी ट्रक से कार टक्कर खा गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई और मरने वालों के नाम तापस राय और अनूप बेरा है। अगली खबर, बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में छापेमारी, खैनी गुटखा और पेन ड्राइव लेकर बाहर आई टीम, अब दर्ज किया जाएगा मुकदमा। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची ओटवार में जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में ये छापेमारी की गई है। छापेमारी में टीम को खैनी गुटखा और पेन ड्राइव हाथ लगा है। बरामद सामानों की सूची बनाने के बाद अब मुकदमा दर्ज किया जा रहा। छापेमारी टीम में रांची डीसी के साथ एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, पुलिस उपाधीक्षक प्रकाश सोय, कार्यपालक दंडाधिकारी संजय कुमार एवं 200 पुलिस के जवान शामिल थे। जिला प्रशासन की ओर से यह नियमित मासिक निरीक्षण था। इस दौरान सभी वार्ड एवं बैरक की सघन जांच की गई। अगली खबर, राज्य में बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो, शाहजादा अनवर और प्रदीप यादव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में। लोकसभा चुनाव में झारखंड में कांग्रेस को अपेक्षाकृत बेहतर सफलता मिलने के बाद अब पार्टी हाईकमान राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की कवायद में जुटा हुआ है। दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांगठनिक मामले के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ प्रदेश के नेताओं की बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनी है और अब कांग्रेस नए प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने का लगभग मन बना चुकी है और ऐसे में फिलहाल 4 नेता प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हैं। इनमें से 3 बंधु तिर्की, जलेश्वर महतो और शाहजादा अनवर फिलहाल पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहे, जबकि झाविमो से कांग्रेस में आए प्रदीप यादव विधायक दल के उपनेता की जिम्मेदारी निभा रहे। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर में 23 गोवंश जब्त, पश्चिम बंगाल भेजने की थी योजना, पशु तस्कर हुआ फरार। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर से पुलिस ने बीती रात 23 जोड़ी गोवंश पशुओं को पकड़ा। जानकारी के मुताबिक चक्रधरपुर के केनाल रोड से रात में बजरंग दल के लोगों के सहयोग से पुलिस ने 23 जोड़ी गोवंश पशुओं को पकड़ा है। हालांकि इस दौरान रात के अंधेरे का फायदा उठाकर पशु तस्कर भागने में सफल रहे। वहीं सभी पशुओं को स्थानीय थाने में रखा गया है। गौरतलब है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर के आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर पशुओं की तस्करी होती है, जिसको लेकर आए दिन पुलिस कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में पशुओं को तस्करों से मुक्त करवाते रही है। अगली खबर, आजसू पार्टी ने राज्य भर में आदिवासी अखाड़ा का किया आयोजन। सुरेश महतो ने कहा कि सामूहिकता और संतुलन आदिवासी जीवन शैली के अभिन्न अंग है। सुरेश महतो ने कहा कि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन का सामना कर रही है, लेकिन इस संकट का समाधान आदिवासियों की जीवन शैली में छिपा है। प्रकृति संवर्धन, सामूहिकता और संतुलन आदिवासी जीवन शैली के अभिन्न अंग है। बिना किसी पद और पावर के आदिवासी समाज ने प्रकृति की रक्षा की
ये बातें आजसू पार्टी अध्यक्ष सुरेश महतो ने कही। विश्व आदिवासी दिवस पर सिल्ली में आयोजित आदिवासी अखड़ा सह सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। अगली खबर, डिग्री कॉलेज में जारी रहेगी इंटर की पढ़ाई, आरयू की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। हाईकोर्ट के फैसले को आरयू ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। झारखंड के डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई जारी रहेगी। इस मामले में रांची यूनिवर्सिटी की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और इससे शिक्षकों छात्रों को बड़ी राहत मिली है। सुनवाई के दौरान इंटर के शिक्षकों और कर्मचारी के वकील नीरज सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि आरयू के अलावा सभी यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट में एडमिशन लिया गया है। अगली खबर, टेंडर कमीशन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार। बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाले में जेल में बंद पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को जमानत देने से पीएमएलए कोर्ट ने इनकार कर दिया। विशेष जज पीके शर्मा की कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में बहस पूरी हो गई थी। आलम की ओर से बताया गया था कि वो निर्दोष है जिस आरोप पे उनकी गिरफ्तारी की गई है वो आरोप साबित नहीं हो रहा। साथ ही उम्र और स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था, लेकिन ईडी ने इसका विरोध किया था। ईडी ने 15 जुलाई को उन्हें गिरफ्तार किया था और इसके 64 दिन बाद उन्होंने जमानत याचिका दायर की थी। अगली खबर, सोशल मीडिया पर भारी विरोध, मॉल ऑफ रांची में कांवरियों को खाली पैर घुसने से रोका। रातू रोड स्थित मॉल ऑफ रांची में खाली पैर कांवरियों को प्रवेश करने से रोक दिया गया। देवघर से जल चढ़ाकर लौटे श्रद्धालु रातू रोड से गुजर रहे थे और मॉल खुला देखकर सभी श्रद्धालु खरीदारी करने के लिए जाने लगे और इसी बीच वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने अंदर जाने से उन्हें रोक दिया। सुशांत चौबे समेत अन्य कांवरियों को बाहर निकाल दिया गया। इस पर कांवरियों ने पूछा कि मॉल में क्यों नहीं जा सकते। सुरक्षा कर्मी ने बताया कि यहाँ का प्रोटोकॉल है, बिना चप्पल जूता के कोई अंदर नहीं जा सकता और इसका कांवरियों ने विरोध किया, लेकिन ज्यादा संख्या में तैनात सुरक्षा कर्मी को देखकर सभी बाहर से लौट गए और इसके बाद सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हुआ और मॉल ऑफ रांची का विरोध शुरू हो गया। इस मामले में मॉल संचालक नीतीश अग्रवाल ने बताया कि जो श्रद्धालु आए थे वो खाली पैर थे और वो मॉल के अंदर फिसलकर गिर सकते थे। अगली खबर, दूसरे राज्य से आने वाली गाड़ियां झारखंड में नहीं लेती है ईंधन, इसलिए वैट कम करे सरकार। झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के आह्वान पर राज्य भर के 1600 पेट्रोल पंप मालिकों का जुटान 16 अगस्त को रांची में होगा और 7 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलेंगे। इस बाबत कोलफील्ड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने ग्रीन व्यू पेट्रोल पंप में पोस्टर का अनावरण किया और मौके पर झारखंड पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के महासचिव शरद दुदानी ने कहा कि वैट सहित अन्य मांगों को लेकर 16 अगस्त को मुख्यमंत्री से मुलाकात की जाएगी और मांगों पर विचार नहीं किया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। पेट्रोलियम पर झारखंड में 22% वैट है, जबकि पड़ोसी राज्य में इससे कम है। इस कारण बाहर की गाड़ियां यहां पर ईंधन नहीं लेती है और इसके अलावा सिंगल पॉइंट पर पेट्रोलियम पर टैक्स है, फिर भी हम लोगों को रिटर्न भरना पड़ता है। बिहार की तरह यहाँ भी रिटर्न भरने का प्रावधान खत्म किया जाए और वैट 22 से घटाकर 18% किया जाए। अगली खबर, झारखंड में मतांतरण के विरोध में आक्रोशित महिलाओं ने घेर लिया थाना, ईसाई मिशनरियों पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक में ईसाई मिशनरियों के मतांतरण के विरुद्ध महिलाएं मुखर हो गई है और क्षेत्र की दर्जनों महिलाओं ने मतांतरण में शामिल लोगों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर इचाक थाने का घेराव किया। इन महिलाओं ने इचाक की बरका खुर्द पंचायत निवासी 2 महिलाओं पर मतांतरण के लिए लोगों को प्रलोभन देने, बहकावे एवं दबाव डालने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई और मुख्यालय डीएसपी नीरज का कहना है कि मामला संज्ञान में नहीं आया। इस बाबत अगर आवेदन दिया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। थाना प्रभारी से इस बात पर जानकारी ली जाएगी और महिलाओं ने थाने में आवेदन में लिखा कि कुछ इलाके में ईसाई मिशनरियां बड़े पैमाने पर मतांतरण का खेल चला रही है और झूठ मूठ का बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का लालच देकर और साथ ही रोग से मुक्ति दिलवाने का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण करवाई जा रहा। अगली खबर, जमशेदपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में जुगसलाई में प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में श्री राम बजरंग अखाड़ा के द्वारा जुगसलाई डिस्पेंसरी रोड स्थित मंदिर परिसर से मुंह पर काली पट्टी बांधकर पूरे जुगसलाई में विरोध किया गया। केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाते हुए सरकार से आग्रह किया कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करे, इस मामले को जोर शोर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाए। रैली अखाड़ा के संरक्षक शंभुनाथ बोस के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई और जिसमें अंत्योदय एक अभियान के प्रवीण सेठी समेत दर्जनों युवाओं एवं महिला पुरुष ने भाग लिया। अखाड़ा की ओर से देश के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों से आग्रह किया गया कि देश के विभिन्न राज्य में जिस तरह से
बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान की घुसपैठ हुई है। उन घुसपैठियों को चिन्हित करके जल्द से जल्द देश से बाहर किए जाने को लेकर कदम उठाए जाए। अगली खबर की बात करें तो 3 दिनों की बारिश में सुधरे हालात, आधे से अधिक खेतों में हुई धान रोपनी। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने चालू खरीफ मौसम में जितना धान लगाने का लक्ष्य रखा था उसके आधे से अधिक में धान लग चुका है। शुरुआत में मानसून के कमजोर होने के कारण धान लगाने की रफ्तार बहुत धीमी थी। वहीं 1 से 3 अगस्त तक करीब पूरे राज्य में जबरदस्त बारिश हुई और इस कारण खेतों में पानी जमा हो गया था, जिसके बाद किसानों ने धान रोपने का काम तेज कर दिया। अब तक राज्य में करीब 9,25,000 हेक्टेयर में धान की रोपाई की जा चुकी है और राज्य सरकार ने इस साल 18 लाख हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य रखा है। अगली खबर की बात करें तो टाइगर जयराम मेथुर ने कहा कि सरकार में आई तो पहले किसानों की जमीन करेंगे सुरक्षित। बिना स्थानीय नीति के झारखंड सुरक्षित नहीं रह सकता। स्थानीय नीति के आधार पर एक कुशल नियोजन नीति और उद्योग नीति के साथ कृषि नीति बनाना चाहिए। झारखंड धीरे धीरे औद्योगिक क्षेत्र में तब्दील हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बेहतर उद्योग नीति लाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही विस्थापन नीति और पुनर्वास आयोग का गठन किया जाए। रोजगार के अभाव में पलायन करने वाले युवा और झारखंड को विकसित करने को लेकर विकल्प तैयार कर युवाओं को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। उक्त बातें झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम मेथुर ने कही। अगली खबर, रांची की एक विशेष कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया और कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों के लिए जेल एक नियम है और जमानत एक अपवाद है। आलमगीर आलम के निजी सहायक के घरेलू नौकर के पास से करीब 35 करोड़ रुपए की भारी नकदी बरामद की गई थी, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन एजेंसी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोपों के संबंध में अदालत के समक्ष एक ठोस सामग्री रखी है और चूंकि आलमगीर आलम एक प्रभावशाली व्यक्ति है और ऐसी संभावना है कि याचिकाकर्ता सबूतों को छिपाने या फिर अभियोजन की शिकायत में शामिल गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अगली खबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है। आरबीआई ने ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी लोन महंगे नहीं होंगे और आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। आरबीआई ने फरवरी 2023 में दरें 0.25% बढ़ाकर 6.5% की थी। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने चेक क्लियरिंग साइकिल को T+1 दिन से घटाकर कुछ घंटों के भीतर करने का प्रस्ताव दिया है और इससे शेयर बाजार में आने वाले कुछ दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है।